हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और इसके साथ साथ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी समाप्त कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हो बाबू हो, ठीक, न्यूमेरिकल्स ही, पहले चैप्टर के ही न्यूमेरिकल्स। और वो ठीक, वो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक, न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स हम आपको बताने वाले हैं। कुल 20 न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, पहले चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, ठीक, कुल 20 हैं। उनकी संख्या कितनी है? 20 है। और उनको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू, एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। और जानते हैं वो किस किताब से? मित्तल, कुमार मित्तल, जो महत्वपूर्ण, बहुत मशहूर किताब है, ठीक, काफी बढ़िया किताब है, उसी से एक हमने इन सवालों को लिया है, जो कि कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, या मुझे लगे कि नहीं ये आ सकते हैं, या इस तरीके के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो कुल 20 सवाल हमने उससे छांटे हुए हैं। तो देखें, चलिए बाबू, हम लोग एक एक करके उन सवालों को देखते हैं, ठीक। और हमें उम्मीद है कि आप खूब मेहनत से, खूब ईमानदारी से, खूब लगन से पढ़ेंगे, पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको, ठीक, यदि पहले अपने से भी ट्राई कर सकते हैं आप करें क्या? वीडियो को रोक करके, जैसे सवाल देखें वीडियो को रोक करके, ठीक, आप ट्राई करिए, फिर वीडियो को देखिए। या लग रहा है कि पहले पढ़ने के बाद ही लग गया कि कठिन है, नहीं आ रहा, तो देखिए आप भैया, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे, समझ पा रहे हैं? हाँ, एक चीज और बेटा, कि सवाल लगाने से पहले तो जरूरी ये होता है कि पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए, पूरे चैप्टर के एक एक फार्मूले, हर चीज क्लियर होना चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बेटा, तो हम केमिस्ट्री के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक, बता चुके हैं और बता रहे हैं इस समय, ठीक, और फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो आप कोशिश करें बेटा ना कि पूरा चैप्टर पहले क्लियर करें और तब जाके न्यूमेरिकल्स, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि ये तो बहुत कठिन है। लेकिन नहीं, हाँ, यदि चैप्टर क्लियर रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लगेंगे। इसलिए आपसे एकदम रिक्वेस्ट है बाबू कि पहले चैप्टर को क्लियर करें और फिर न्यूमेरिकल में घुसें, ठीक। और चैप्टर क्लियर करने के लिए हमने तो बहुत पहाड़ खड़ा कर दिया है, इतना ज्यादा, एक एक चीज को इतना बढ़िया से डिटेल कर दिया है। लगभग 23-24 वीडियो हो गई पूरे चैप्टर को समाप्त करने में, ठीक। हाँ, खूब डिटेल में हमने पहले चैप्टर को किया हुआ है, आप खूब जाके मन से उनको पढ़ें, ठीक। और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स, और एकदम बढ़िया बढ़िया एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी हमने खत्म कर दिया, एकदम एक तरफ से एक एक सवाल खत्म कर दिया हमने। और आज हम लोग, ठीक, मित्तल वाली बुक के कुछ सवाल देखने वाले हैं, जो कि हमने बनाया हुआ है खुद से। तो चले बेटा, देखते हैं हम लोग। हम्म, हाँ बेटा, तो ये हम लोगों का न्यूमेरिकल है, ठीक। तो क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक, यानी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित ये सवाल हैं, जिनको हम लोग आज देखने वाले हैं खूब बढ़िया से। और हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि अगल बगल हम सवाल लगा सकें, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको हम शॉर्ट करते हैं, छोटा थोड़ा, तभी दिखाई देगा आपको, मुझे उम्मीद है कि दिखाई देगा। देखें, ये हो गया, कितना बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया, ठीक। खूब ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा, मुझे तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भैया हो बाबू हो, ये पहला सवाल, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग लगाने वाले हैं पहले, ठीक, चैप्टर के पहले सवाल को, ठीक है। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक यूरेनियम 9238, ये 238 ऊपर होना चाहिए लेकिन नीचे ही हो गया है, तो आप समझ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक यूरेनियम 9238 अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यहां से कौन सा कण निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु से, भैया समझने की कोशिश करें, ठीक, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु से 9 गुणे 10 पर -15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? समझे समझे समझे।
यूरेनियम, ये 92 238 किसका है? यूरेनियम का। तो हम यहाँ पे समझ जाते हैं, आप समझिए, ये कोई यूरेनियम परमाणु है, ठीक है, का नाभिक है, न्यूक्लियस है, परमाणु है, इसके अंदर इसका नाभिक है यूरेनियम का, ठीक। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 92, और परमाणु भार 238 है, एक 92 238। और यहां से एक अल्फा कण निकल गया यहीं से। तो अब बताइए कि यहां पर जो परमाणु क्रमांक है वो किसकी संख्या होती है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या होती है, आप एकदम याद रखेंगे। 92 का मतलब प्रोटॉनों की संख्या है, यूरेनियम 92 238, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। 92 का मतलब उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 92 है, 92 है, ठीक है। उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 92 है। अब जरा आप सोचें कि दो अल्फा कण में कितने प्रोटॉन, आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण निकलेगा तो उस पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का दोगुना आवेश होता है, ठीक, प्रोटॉन के चार्ज का दोगुना चार्ज होता है, और द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। याद रखिए, ये तो छोटी छोटी चीजें, कॉमन चीजें जो आपको एकदम याद रखना है, ठीक। अल्फा कण कोई कहेगा तो यहां से मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाते हैं, यहां से अल्फा कण निकला और यहां चला गया, ये अल्फा कण है, ठीक। तो भैया हो इसका जो आवेश होगा ये Q1, ध्यान दें, यहां पे पहले तो 92 था, यहां पे हम कह सकते हैं यूरेनियम 92 238, ठीक, ये हो गया। और यहां कौन होगा? अल्फा, अल्फा, अल्फा का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2He4, ठीक, 2He4 अल्फा कण, 2, ये यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे 2 का मतलब ये प्रोटॉन का, प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन के आवेश का दोगुना आवेश है इसके पास, ठीक, 2He4। और यहाँ 92 है, और इससे 2 अल्फा कण निकल गया, तो अब कितना बचा बेटा? 90 बचा, याद रखिएगा, यहाँ 90 प्रोटॉन बचे, यहाँ 2 प्रोटॉन है, ठीक, याद रखिएगा, यहाँ 90 प्रोटॉन, यहाँ 2 प्रोटॉन है, ठीक, अल्फा कण का मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश है, ठीक, यहाँ 90 प्रोटॉन है, ठीक। और कितनी दूरी लेकर गए? यहाँ देखिए, सवाल देखिए एकदम ध्यान से, ठीक, यहाँ जो R है वो 9 इंटू 10 पावर -15 है बेटा, ठीक, 9 इंटू 10 पावर -15 मीटर है। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? यहाँ पे अल्फा कण पर F, चाहे इस पर चाहे इस पर, बल हमें निकालना है, बल F। तो बेटा यहाँ का आवेश देखें, यहाँ का आवेश कितना होगा? 90 होगा, और एक प्रोटॉन क्या, 90 प्रोटॉन, ठीक, इसका मतलब यहाँ का जो आवेश हम Q1 से दिखा लेते हैं, और Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्लस E के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 90E, हम चाहें तो प्लस लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 90E आवेश हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे भैया 2 है, प्रोटॉन की संख्या 2 है, तो प्लस 2E आवेश हो जाएगा, तो Q2 बेटा हो, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्लस 2E। कितना बढ़िया सवाल, खूब ध्यान से देखते रहे आप, ठीक है। और यहाँ पे बल पूछ दिया, तो हम लोग जानते हैं खूब बढ़िया से, F इज इक्वल टू, बाबू हो, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या? R स्क्वायर। चलिए पूरा लिख देते हैं भैया हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 कितना है? 90E है ना भैया, ऐसे लिख देते हैं 90E। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 है, तो सब जानते हैं, तो फिलहाल बाद में लिखेंगे, अभी यहीं लिख के चलते हैं, ठीक। Q1 Q2 की वैल्यू बेटा कितनी है? 2E, ठीक, अपान बीच की दूरी कितनी है? 9 इंटू 10 पावर -15 का हो भैया स्क्वायर, बाबू हो स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। F इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 9 इंटू 10 पावर 9, यहाँ पे चाहे तो 90 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख दिया हमने। अब बाबू हो यहाँ, ठीक, इंटू क्या लिख सकते हैं? 2 लिख दिया हमने, एकदम सही। और इंटू यहाँ क्या बचा हुआ है? E स्क्वायर लिख दिया, E इंटू E, सही है। ये अपान इसको भी देखिए क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुणे 9 हो गई, और 10 पावर -15 का स्क्वायर का मतलब 10 पावर -30 हो गया, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, 1 9 से कैंसिल हो जाएगा, एकदम बढ़िया। और ये 90 कैंसिल, कितना हो गया? 10। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखें बेटा, तो यहाँ 2E स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। F इज इक्वल टू 2E स्क्वायर इंटू, अब पावर बस सॉल्व करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, पावर बाबू हो यहाँ 9 घात है, ठीक, और ये 10 बचा हुआ है, 9 एक घात है, 10 का मतलब 1 घात 10 पर, तो कितना हो गया? 10 पर 10 घात इधर है, 10 पर -30 घात नीचे है, और ये भी ऊपर जाएगा, ठीक। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप ना? हाँ, ठीक है।
और ई स्क्वायर तो अभी सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, तो बेटा ये भी ऊपर जाएगा, तो 10 10 ये 10 घातीय हो गया, माइनस 30 घात, 10 पर कितना घात, माइनस 40 घात हो गया। सही है, एकदम मस्त है। अब बाबू हो इसको और बढ़िया सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं, जरा देखें। तो 2 स्क्वायर, चले तो एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 हो गया, एकदम बढ़िया, इंटू 10 पावर सॉरी, और ये 10 माइनस 19, ये भी 10 माइनस 19, ठीक ई है, तो 1.6 गुणे 10 माइनस 19 होता है ना, तो 10 माइनस 19 का स्क्वायर, 10 माइनस 19 का स्क्वायर 10 पावर माइनस कितना हो गया, 38, एकदम सही, यहां तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है बाबू, और 2 स्क्वायर हो गया इंटू 10 पावर माइनस 40, 10 पावर कितना माइनस, ये कितना आ गया 40, सॉरी प्लस 40 ना बेटा, ठीक, ये प्लस 40 आ गया, ऊपर गया है ना ये माइनस, ध्यान देंगे आप, माइनस 30, 10 घात पहले तो प्लस ही है, माइनस 30 ऊपर जाएगा, ये भैया हो ये प्लस 40, ये दिक्कत हो गई। चलिए ठीक है, एकदम मस्त। अब देखिए बाबू, यहाँ पे 10 पर 40 घात है, माइनस 10 पर 38 घात है, प्लस 10 पर 40 घात है, तो यहाँ अभी 10 पर प्लस 2 पावर बच जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू भैया हो ये 16 दुना 32, ठीक, या 256, 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, 256 में 2 से गुणा कर देंगे 512, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट पे लगेगा 5.12 और इंटू 10 पावर 2 बचा हुआ है। कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब बाबू हो ये 10 पर 2 घात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 512 न्यूटन। ठीक है, आंसर देखें कितना बढ़िया, आंसर कितना आया हुआ है, 512 न्यूटन। इस तरीके से पहले सवाल को हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक, दिखाई देना चाहिए थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है, ठीक ना, ये हो गया 512 न्यूटन। अब चलें दूसरा सवाल बाबू हम लोग देखते हैं, हटाते हैं इसको, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक, और अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल जरा देखें, इस तरीके से हम लोगों ने पहले सवाल को सॉल्व कर लिया। अब दूसरा सवाल बाबू हो आप ध्यान से देखें, दूसरा सवाल कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पर 5 घात इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, मतलब ये 2 सूक्ष्म गोले हैं, ये 2 सूक्ष्म गोले हैं, ये इस पे भी 10 पर 5 घात इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन जहां कमी होती है तो प्लस चार्ज आ जाता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन से कितना प्लस ई का चार्ज, और कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक 10 पर 5 घात इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रत्येक पर। तो इसका मतलब यहाँ का जो Q1 होगा भैया हो, ये Q1 जो होगा यहाँ का आवेश 10 पर 5 घात कम हो गए, तो Q बराबर यानी से, Q बराबर यानी से प्रत्येक पर इतना कम, Q बराबर यानी से 10 पर 5 घात इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ये क्या होता है भैया, Q इज इक्वल टू एन ई, और एन ठीक आप देख रहे हैं कितना कितना 10 पर 5 घात, हाँ अगर अधिकता होती तो माइनस लिखते, कमी हो रही तो प्लस लिखेंगे, याद रखिएगा, कमी यानी निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज आएगा, प्रवेश करते तो माइनस, बस इतना होता है, जो कि बता चुके हैं हम, प्लस माइनस ये नहीं होता है। प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, माइनस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो प्लस हो गया। तो एन की वैल्यू 10 पर 5 घात, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, भैया हो बाबू हो बेटा हो ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर, ध्यान दें आप, माइनस 19 प्लस 5 तो माइनस 14 बचेगा, माइनस 14 क्या हो कूलाम आ गया, इतना बढ़िया एकदम जबरदस्त। चले Q1, तो Q1 की वैल्यू भी इतनी होगी, Q2 दोनों को सेम कह रहा है, तो यहाँ पे आ गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 14, और Q2 की वैल्यू भी उतना ही कह रहा है, तो कितना कह रहा है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 14 कूलाम, ये भी कूलाम, इतना दे दिया सवाल। इनके बीच की दूरी 1 मीटर दे रहा है भैया, और इनके बीच की दूरी r बराबर कितना 1.0 मीटर बाबू हो, इतना दे दिया। ठीक, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, यह निकालना है यहाँ भी, एकदम बढ़िया, फट से हम लोग निकाल लेते हैं बाबू हो, हम लोग पढ़ चुके हैं F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या चीज r स्क्वायर, जो जरा देखें ये कितना हो गया 9 इंटू 10 पावर 9, बेटा ध्यान दें Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 14, Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 14, ये भी उतना ही है। ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक ना।
और बीच की दूरी कितना 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो अब देखें जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, ये 1.6 ही है। ठीक, ये 9 पॉइंट मत समझ जाइए। ठीक, तो ये देखें ये कितना आ जाएगा 256 2.56, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2.56 इंटू, ठीक ये हो गया ना। यहाँ तक पावर जो ऐड कर लेते हैं तो 14 14 28 माइनस 28 हो गया 9, माइनस कितना बचेगा 19 बचेगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ 10 पावर कितना -19, एकदम सही। चले अब 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो F इज इक्वल टू 9 छक 54 को 4 1 9 पचे 45 1 46 को 6 4 और 9 दूना 18 और 4 18 4 22, ठीक 22.64 इंटू 10 पावर -19 न्यूटन। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू 2.264 भी लिख सकते हैं या छोड़ भी देते हैं 10 पावर -18 ना। अब सही है 18 क्या न्यूटन। इतना बढ़िया सवाल रहा। ठीक, आंसर मिला रहे बेटा आप। तो 2.3 आया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2.3 लिख सकते हैं, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल हो गया बेटा। अब तीसरा सवाल इसमें हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या करा है, ध्यान से देखें आप। ठीक ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखें। दो धनावेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, जो कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दो धनावेश हम बना लेते हैं फिगर। ये दो धनावेश हैं बाबू, ठीक, और एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरी भैया वो 0.1 मीटर है। देख रहे होंगे आप लोग, एकदम बढ़िया। और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है 18 न्यूटन। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, मान लेते हैं इस पर आवेश कितना हमने Q1, भैया ध्यान दीजिएगा, इस पर Q2, तो हमसे कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि Q1 प्लस Q2 बराबर कितना 9 माइक्रोकूलम। इसको समीकरण क्या बना लेते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त है। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान हो। है देखा कितना बढ़िया सवाल, यानी Q1 की वैल्यू क्या होगी और किसकी वैल्यू Q2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग, ठीक 18 न्यूटन है, तो यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं कूलम के नियम से। F इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या चीज R स्क्वायर, एकदम बढ़िया। F की वैल्यू कितना दिया हुआ 18 न्यूटन। 18 इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया भैया। और Q1 Q2 की वैल्यू हमें निकालना ही है, पता नहीं है, अपान R स्क्वायर, ये 0.1 है तो 0.1 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, सही है ना। तो फिर यहीं पे हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया बाबू, इंटू क्या हो गया Q1 Q2 अपान बीच की दूरी यहाँ 10 पावर -2 लिख देते हैं, ठीक, पावर 0.1 इंटू 0.1 0.01 0.01 को 10 पावर -2, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ये ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा, 9 पर 11 घात हो गया, ठीक, फिर डिवाइड करेगा ये। तो हम यहाँ से Q1 इंटू Q2 निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Q1 और Q2 का जो गुणनफल आएगा सोच लीजिए, 10 पावर -2 प्लस हो जाएगा 9 पर 11 घात हो गया, 9 गुणे 9 पर। अब इसको 18 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो Q1 Q2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा ध्यान दीजिएगा 18 अपान 9 गुणे 10 पर कितना घात हो गया 11 घात, तो 9 गुना 18, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा -11, ठीक, -11 कूलम स्क्वायर हो गया, ठीक, Q1 इंटू Q2। चलिए Q1 और Q2 की का गुणनफल मिल गया हमें, और Q1 Q2 का अलग अलग Q1 Q2 का योग मिला हुआ है। तो एक चीज यहां याद रखिएगा आप, ठीक, कि जब योग मिला हुआ है 9 माइक्रोकूलम Q1 Q2 की, अब Q1 इंटू Q2 की वैल्यू गुणनफल दिया हुआ है, तो हम नहीं सॉल्व कर सकते इसको ऐसे दिमाग, तो उसके लिए एक विशेष एक नियम है जो हम लगाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर है मेन, यहीं पर है क्रिया। अब जो बताने वाले हैं यही मेन है इस सवाल का, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक, अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एक नियम यहां बताने वाले हैं, ठीक ना, वो क्या है हम लोग जानते हैं, Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 प्लस Q2 दिया है, Q1 माइनस Q2 रहेगा, तभी हम लोग दो समीकरण बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो Q1 माइनस Q2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखें Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या होता है Q1 स्क्वायर, समझे आप,
Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, तो हम हाँ लिख देते हैं यहाँ पे Q1, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक प्लस, ठीक या माइनस लिखते हैं, माइनस Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक हाँ 4 Q1 Q2 सही लिखे हैं क्या, देख लेते हैं हम। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे क्या, देखें इसका होल स्क्वायर क्या होगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 आना चाहिए, माइनस 2 Q1 Q2 आना चाहिए, यही ना, Q1 स्क्वायर और प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2, ये क्या आएगा अब सोचिए, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2, अगर प्लस 2 Q1 Q2 में माइनस 4 Q1 Q2 यदि जोड़ दें तो माइनस 2 Q1 Q2 बच जाएगा। और जब माइनस 2 Q1 Q2 यहां बचा और यहाँ Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर है, तो वो Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। आप अपने से जरूर ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक ना, हम तो बहुत बार जानते ही हैं, ठीक। तो भैया हो Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर में यदि माइनस 4 Q1 Q2 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है, आज से याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, भैया हो यहां से Q1 माइनस Q2 का क्या होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकुलाम है, सब माइक्रोकुलाम में लेके चलेंगे, बाद में हम देख लेंगे, ठीक। तो इसका योग क्या है 9 माइक्रोकुलाम, तो 9 का स्क्वायर माइनस, ठीक, हालांकि ये Q1 इंटू Q2 किस में आया है, कुलाम में, तो आप चाहें तो माइनस किस में लिख सकते हैं इसको, माइक्रोकुलाम में भी लिख सकते हैं, माइक्रोकुलाम का स्क्वायर, ठीक, या कुलाम में ही इसको चेंज कर लेते हैं। 9 माइक्रोकुलाम को यदि हम कुलाम में चेंज करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 कुलाम, ठीक, 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 कुलाम होगा, सही है, एकदम बढ़िया है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 कुलाम, ठीक, Q1 प्लस Q2 के योग का स्क्वायर, तो ये 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 कुलाम दोनों का योग है, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर माइनस 4, और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू 10 पावर माइनस 11, सही है ना, एकदम बढ़िया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाबू, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहां लिख ही देते हैं, क्या हो गया 81, 81 इंटू 10 पावर माइनस कितना भैया 12, फिर माइनस 4 दूना 8, यही ना होगा, इंटू 10 पावर माइनस 11। अब 8 को इसे 8 इंटू 10 पावर माइनस 11 चाहे तो लिख सकते हैं 80 इंटू 10 पावर, इसे यहाँ पे ध्यान देंगे 81 इंटू 10 पावर, भैया बाबू ध्यान दीजिएगा माइनस 12, माइनस इसको क्या 80 इंटू 10 पावर माइनस 12 बना दिया, दोनों पावर सेम कर लेंगे तो माइनस कर देंगे फट से। भैया जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू ना, तो 80 में से 81 में से 80 गया कितना 1 आ गया, 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 कुलाम आ गया, ये ठीक, 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 कुलाम आ गया, ठीक है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर है ये Q1 माइनस Q2 का, तो Q1 माइनस Q2 क्या हो जाएगा, यानी वर्गमूल ले लेंगे आप इसका, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 का वर्गमूल 1 का 1 ही हो जाएगा, 10 पावर माइनस 12 का वर्गमूल लेंगे 10 पावर माइनस 6 कुलाम, ठीक, ये हो गया, हालांकि ये कुलाम स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, तो कुलाम स्क्वायर अगर देख रहे हैं तो कुलाम स्क्वायर, ये सही है, एकदम सही है। चलें तो Q1 माइनस Q2 भी आ गया भैया, Q1 प्लस Q2 भी आ गया, तो हम Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे दोनों, ये इसको हम समीकरण एक बनाए हुए हैं, और इसको समीकरण क्या बना लेते हैं सेकेंड, अब इसी तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। दोनों को यदि जोड़ देंगे आप, तो Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 2 Q1 Q2 2 Q1 कितना हो जाएगा, ठीक, समीकरण हम यहाँ लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, दोनों को जोड़ रहे हैं बाबू, ध्यान दें इसको और इसको, तो वो प्लस Q2 है माइनस Q2 कैंसिल, Q1 वो भी प्लस, ये भी प्लस, 2 Q1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2 Q1 दोनों जोड़ा है आपने, तो इधर का दायां पक्ष उधर के, उधर 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 है, इधर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, सही है ना, एकदम सही। तो Q1 बराबर बेटा हो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 क्या कुलाम। इसी को चाहे तो बेटा दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर
5 माइक्रोकुलाम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10⁻⁶ कूलाम, 10⁻⁶ कूलाम बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोकुलाम होता है। तो ये Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकुलाम आ गई। और जब Q1 5 माइक्रोकुलाम और दोनों का योग 9 माइक्रोकुलाम है, तो Q2 बराबर, ध्यान दें, तो यहां से हम लोग Q2 बराबर क्या करेंगे, 9 और गुणे ये 9 माइक्रोकुलाम दिया ही है, तो 9 माइक्रोकुलाम माइनस कितना माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम भैया, तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोकुलाम। मतलब Q1 5 माइक्रोकुलाम, Q2 4 माइक्रोकुलाम। आंसर देख लीजिए, यहाँ पे देखो बेटा, जो Q1 है 5 माइक्रोकुलाम, Q2 4 माइक्रोकुलाम। तो ये तीसरा सवाल बहुत जबरदस्त रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसको हम लोगों ने पूरा किया। चौथा सवाल देख लीजिए बेटा। ठीक, आज कम से कम 5 सवाल बता देते हैं इस क्लास में। ठीक, फिर आगे देखेंगे अगले क्लास में, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और अब हम लोग नया 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 पॉइंट देखते हैं। तो देखें आप, अब हम लोग यानी पहला सवाल हम लोगों ने देख लिया, दूसरा सवाल देख लिया, तीसरा सवाल देखिए, चौथा देखें आप। पहला, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻²। धातु की 2 गोलियां फट से बना लेते हैं हम लोग। कौन सा सवाल देख रहे हैं बाबू, चौथा सवाल। ठीक, चौथा सवाल में क्या है, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। 2 धातु की सूक्ष्म गोलियां हैं, एक गोली ये हो गई, दूसरी गोली ये हो गई। ठीक, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक, दोनों गोलियां एक दूसरे से कितनी मीटर, 1 मीटर की दूरी पर है, एकदम सही है। प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻² kg है। इसका द्रव्यमान यहाँ पे 10⁻² kg है भैया, और यहाँ भी इसका द्रव्यमान 10 पावर, ये द्रव्यमान हो गया दोनों का, सही है, एकदम बढ़िया। कह रहा है एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराएं कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण का बल का 3.46 गुना हो जाए। यानी हमें क्या दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराएं यहां से यहां। ठीक, तो हमें क्या पूछ दिया, एन की वैल्यू पूछ दिया, और ठीक एफ ई कितने उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण का मतलब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपान गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी। ठीक, इन दोनों का जो अनुपात है, यानी एफ ई जो है एफ जी का कितना गुना है, ठीक 3.46, ये जो अनुपात है 3.46 है, यानी एफ ई जो है एफ जी का 3.46 गुना है। तो मतलब एफ ई बराबर 3.46 एफ जी, ये भी लिख सकते हैं, एफ ई अपान एफ जी 3.46, या चाहे तो हम ऐसे भी लिख देते हैं भैया, एफ ई इज इक्वल टू 3.46 एफ जी का 3.46 गुना है। चलें ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराए जाएं, तो भैया जितने इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, यदि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराए जा रहे हैं, तो यहाँ का जो आवेश Q1 यहाँ से यहाँ भेजे जा रहे हैं, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे उतना यहाँ प्लस, उतना ही आवेश यहाँ माइनस होगा, ध्यान दीजिए। तो Q1 इज इक्वल टू यहाँ पे यानी प्लस हो गया, और Q2 भैया हो, Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस यानी हो जाएगा, सही है ना, एकदम सही। हालांकि प्लस माइनस से यहाँ कुछ होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, जहां तक मुझे अनुमान है। हाँ, कुछ नहीं है, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, बस वैद्युत आकर्षण बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण, प्लस माइनस से आकर्षण बल लग जाएगा। ठीक है, अगर वही एक प्लस, दोनों प्लस या दोनों माइनस होते तो प्रतिकर्षण बल लगता है, बस। तो चलिए, हालांकि एफ ई और एफ जी, एफ ई भी निकाल लेते हैं और एफ जी भी निकालते हैं। ठीक, हाँ ठीक है बेटा। 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, प्रत्येक का द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान दे दिया, आगे चले। तो सबसे पहले बाबू वही एफ ई हम लोग निकालते हैं, फिर एफ जी, फिर डिवाइड कर देंगे और बराबर 3.46 रखेंगे। देखें क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू भैया वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक, दोनों ही यानी है, दोनों ही यानी है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, यानी स्क्वायर ई स्क्वायर, एकदम सही, ये अपान, ठीक, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। एफ जी निकालना चाहे बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण हम लोग किसमें पढ़े, 11th में पढ़े होंगे, जी एमओन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस, ठीक, 11 हो गया, हाँ 10 पावर माइनस 11 होता है, 6.67 गुणे 10 माइनस 11 का, ये हो गया कैपिटल जी की वैल्यू। जी एम1 कितना है, 10 पावर -2, एम1 एम2 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -2 अपान आर स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, एक भी 1 मीटर दूरी है। अब एफ ई अपान एफ जी लिख देते हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, एफ ई अपान एफ जी, ध्यान दें आप, एकदम ध्यान से देखें, तो एफ ई अपान एफ जी क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 पर कितना घात, 9 घात, अब गुणे भैया हो एन स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, दोनों का है, ई स्क्वायर को लिख रहे हैं हम ना, तो 10 पावर -19,
तो 10 पावर माइनस कितना हो गया 38। ठीक, और ये अपान एफ ही हो गया, अपान एफ जी, ये कितना हो गया बेटा 6.67 गुणे 10 पावर माइनस, एक सब जोड़ देते हैं पावर, तो 2 2 4 11 4 15। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त है। चले अब देखें बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, इस पे लगाते हैं हम। अब यहाँ पे 1.6 गुणे 1.6, ठीक, 6.67 और 9 आप लिख सकते हैं, क्या हो गया, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 9 गुणे 2.56, ये हो गया ना, 9 गुणे पावर एक जगह सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 इंटू 1.6 2.56 9 हो गया, और अपान, ठीक, और ये किसके बराबर, ये बराबर 3.46 है ना, यही ना है, यही तो दिया हुआ है 3.46 नहीं, हाँ गुना, ठीक है, तो 3.46 ये हो गया, एफ ई अपान एफ जी की वैल्यू एकदम सही। और बाबू हो नीचे नीचे नीचे, हाँ नीचे 6.67 6.67, पावर को सॉल्व कर देते हैं फट से, ये हो गया, देखें ये -38 ये 9 है, तो -29 बचेगा, ऊपर एकदम बचेगा, नीचे -15, -29 ऊपर है और -15 नीचे है, 15 और 14 29 होगा, ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -14 अभी बचेगा, ठीक, तो इंटू 10 पावर -14, यहां तक एकदम सही है। और एन स्क्वायर ऊपर भी है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये एन स्क्वायर भी है, ये एन स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3.46 पूरे 6.67, ठीक, और ये अपान 9 इंटू 2 पॉइंट क्या 56 इंटू 10 पावर -14, और यही बराबर क्या हो गया, एन स्क्वायर, ठीक है ना, एकदम बढ़िया। अब इसी को सॉल्व करना होगा, हमें उम्मीद है कि आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 10 पर 7 घात, 10 पर 7 घात आ जाएगा, हो आ जाना चाहिए, हो 6.67 में आप देखें इधर, 6.67 में 3.4 से 6 3 18 लगभग, और 9 दूना 18, ये लगभग कैंसिल हो जाएगा बाबू, एकदम कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, लगभग ये कैंसिल हो गया, ठीक, 10 तो -14 नीचे ऊपर जाएगा, 10 पर कितना घात 14 घात, और ये बराबर एन स्क्वायर, तो एन बराबर वर्गमूल ले लेंगे, 10 पर 7 घात आ गया ये बाबू, एकदम बढ़िया, ठीक, 10 पर 7 घात इलेक्ट्रॉन यहां से इस गोली से इस गोली पर ट्रांसफर करने होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने चौथा सवाल भी क्लियर कर लिया बाबू हो। पांचवा सवाल देख लेते हैं हम लोग फट से, ठीक, फट से तुरंत बहुत तेजी से देखेंगे पांचवा सवाल क्या कर रहा है। हाँ देखिए बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक ना, एकदम जो बता लेते हैं तो हम इधर उधर हटते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको सवाल लगाने में दिक्कत न हो, ठीक, या एक कॉपी में जरूर सवाल लगा लीजिए, एकदम क्रम से एक एक सवाल, सब आपके एग्जाम में आने लायक है सवाल, ठीक, और सब बढ़िया बढ़िया छठे छटाए सवाल। तो पांचवा सवाल देखें बेटा, पांचवा सवाल क्या कर रहा है जरा, दो ठीक एक जैसी गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच इतना न्यूटन का प्रति, दो एक ठीक एक जैसी गोलियां, ठीक, हम बना लेते हैं फिगर, एक गोली ये हो गई बाबू और दूसरी गोली ये हो गई, ठीक, सजातीय आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश हैं, जिन पर भिन्न भिन्न, लेकिन भिन्न भिन्न है, सजातीय मतलब दोनों ही प्लस या दोनों ही माइनस, लेकिन अलग अलग, मान लेते हैं इस पर Q1 है और इस पर Q2 है, दोनों समान प्रकार के हैं, सजातीय हैं, ठीक है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर, इनके बीच की भैया दूरी जो है ना 0.5 मीटर दूरी है, कितना बढ़िया सवाल, ठीक है, जब एक इतनी तो उनके बीच बल कितना लग जाता है, ये अब जो लग जाता है ना बेटा 0.108 न्यूटन बल लग जाता है, यहां तक तो ठीक है, पहली स्थिति हो गई। अब आपस में स्पर्श करा दिया गया, अब आप सोचें जब स्पर्श करा देंगे, स्पर्श कराने के बाद हम यहां लिख देते हैं, दोनों गोलियों को बाबू हो आपस में स्पर्श कराने के बाद, दोनों गोलियों को आपस में स्पर्श कराने के बाद, जब दोनों गोलियों को आपस में क्या करा देंगे स्पर्श, ठीक ना, जब दोनों गोलियों को आपस में स्पर्श करा देंगे तो क्या होगा जरा देखें,
स्पर्श करा देंगे ना तो क्या होगा, दोनों Q1 Q2 है, स्पर्श करा देंगे तो पूरा आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और जब अलग अलग करेंगे समान प्रकार की गोलियां तो आधा आधा आवेश लेके चली जाएंगी। तो अब क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श कराने के बाद ये दोनों इस पर जो आवेश हो जाएगा आधा आधा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। यहाँ भी आवेश कितना हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, एकदम बढ़िया। और क्या कर रहा है, उतनी पुनः उतनी ही दूरी पर, तो अभी भी उनकी दूरी यही है 0.5 मीटर, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो अब कह रहा है तो एक दूसरे से रखने पर इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब जो इनके बीच जो बल लग रहा है एफ ई, ये भी एफ ई है। अब जो बल लग रहा है 0.144 है, तो ये अब जो है 0.144 न्यूटन का बल लग रहा है, एकदम बढ़िया। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहां से क्या पूछ दिया, Q1 की वैल्यू। इतना बढ़िया जबरदस्त सवाल लग रहा है ना बेटा, एकदम। ये Q1 और Q2 की वैल्यू पूछ रहा है। ये कौन सी स्थिति है, ये पहली स्थिति मान लेते हैं। ये कौन सी स्थिति है, दूसरी स्थिति। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम, या यहाँ पे ही देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्थिति, कौन सी स्थिति, फर्स्ट के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, चलें स्थिति फर्स्ट के लिए, यानी इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो हम लोग फार्मूला क्या बनेगा, बल जो वैद्युत बल है, एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ ई बराबर, एफ ई की वैल्यू हालांकि दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं एक बार। देखें एफ ई की वैल्यू कितना दिया है, 0.0108 ना, ध्यान से देखते रहे। और ये इज इक्वल टू, ठीक, 1/4πε0 यानी 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 लिख देते हैं, Q1 × Q2 अपान बीच की दूरी का स्क्वायर है, 0.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 0.25। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही, ये हो गया। और चलें इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा, और यहां से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, Q1 × Q2, Q1 × Q2 की वैल्यू, ये गुणा हो जाएगा तो 0.108 इंटू 0.25, गुणा करेंगे 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा। और अपान 9 × 10⁹, तो 9 से 0.108 में डिवाइड करेंगे यदि आप, तो 12 108 ना, ठीक है, तो 12 108, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 10⁻³ हो गया, 12 × 10⁻³ तो ऐसे डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 0.012 आएगा, ठीक है। और 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.003 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे 9 से 0.108 को डिवाइड किया हमने तो 0.012 आ गया, 9 दूना 18 को 8, 1 9 कम 9 10, सही है, एकदम सही, पॉइंट भी सही लगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.003 ना, 4 × 12, और ये अपान बेटा नीचे केवल बचा हुआ है 10⁻9, सॉरी 10⁻9 बचा हुआ है। अब इसको चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा सोच लीजिए, Q1 Q2 बराबर, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 0.003 इंटू 10⁻9 हो गया। इसे ही चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 3 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर हो गया। कितना बढ़िया जबरदस्त सवाल है, ध्यान से देखते रहे, ठीक, 5वां सवाल ये हो गया, ठीक। इसको हम Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने। अब क्या बाबू हो क्या चाहिए हम लोगों को, अब दूसरी स्थिति, कठिन सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्थिति सेकेंड के लिए, स्थिति सेकेंड के लिए, अब सेकेंड स्थिति में जरा देखिए बेटा, स्थिति सेकेंड में हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, वैल्यू फोर्स की वैल्यू 0.144 दिया हुआ है, 0.144 लिख लिया हमने, ठीक है, 0.144 दिया हुआ है, ठीक है।
ये बराबर Q1 Q2 ये भी Q1 प्लस Q2 अपान 2 है, ये भी Q1 प्लस Q2 अपान 2 है। ये बराबर 9 गुणे 10 पर 9 घात इंटू Q1 प्लस Q2 अपान 2 का होल स्क्वायर ना हो गया, दोनों सेम है, अपान बीच की दूरी का स्क्वायर, ये 2 है। ठीक, याद रखिएगा बीच की दूरी बेटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.5, यानी ये हो जाएगा 0.25। सही है ना, एकदम बढ़िया। यहाँ से क्या आने वाला है वो, क्या आने वाला है इसको बता देते हैं हम अभी आप। हाँ तो भैया हो बाबू हो, ये 1/4 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, यहाँ अपान 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा तो 4 लिख दिया हमने। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर, अब ये इधर गुणा हो जाएगा, हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.144। ठीक, ये गुणा हो रहा है तो इंटू 1/4 लिख देते हैं इसको। ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू बराबर इसके डिवाइड हो जाएगी तो अपान 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक, अब देखें ये 4 इधर से जाके गुणा होगा तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, चले Q1 प्लस Q2 का क्या होल स्क्वायर भैया हो, अब ये ऊपर गया और होल स्क्वायर, तो हाँ इसको 1.44 चाहे तो लिख सकते हैं या 144 1.44 लिख लेते हैं, ऐसे 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 लिखेंगे 9 गुणे 1.44, मतलब इसने 1 10 ले लिया, 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा ऊपर, 1 10 इससे और ले लेगा ये, तब ना 1.44 होगा, तो 1 10 लेगा तो 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा, ये 10 पावर माइनस 10 हो गया। अब वर्गमूल ले लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया जबरदस्त सवाल है, वो कठिन सवाल है। तो Q1 प्लस Q2 बराबर, अब वर्गमूल ले लेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, 1.44 का वर्गमूल 1.2 गुणे 10 पावर माइनस कितना 5 हो गया। ठीक, 12 त्याई, ठीक ये पूरा करेंगे 12 त्याई 36, 3.6 गुणे 10 पर माइनस 5 घात, ये क्या हो गया हो भैया हो Q1 प्लस Q2 हो गया। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ गई 3.6 गुणे 10 माइनस 5, और Q1 इंटू Q2 ऐसा ही सवाल लगाए थे हम लोग अभी अभी, दूसरा सवाल एकदम ऐसा ही था। हाँ दूसरा वाला, तो दूसरा नहीं तीसरा सवाल एकदम ऐसा ही था। Q1 प्लस Q2 मिल गया आपको और Q1 इंटू Q2 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, अब आपके लिए छोड़ते हैं, आप भी कुछ करें बेटा। ठीक, अब इसको आप लगाइए, दूसरे सवाल को ध्यान से देखिएगा, तीसरे सवाल को हमने जैसे बताया था उसमें ठीक वैसे ही था, Q1 इंटू Q2, Q1 प्लस Q2 पहले पता था, Q1 इंटू Q2 हमने निकाला था। ठीक, और फिर उसकी सहायता से Q1 Q2 की वैल्यू निकाला था हमने, और उसमें यूज किया था Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है बाबू, तो वही एकदम सेम है, और आप लोग भी अपने से थोड़ा सा पेन चला के इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बोलेंगे तो जरूर हम बता देंगे। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, आज के लिए धन्यवाद। ठीक।